उनको याद करो जब हमने इब्राहीम को आजमाइश में मुब्तला किया था, इम्तिहान मंजिलों से इब्राहीम गुजर रहे थे। ये बात तय है कि ओहदा जितना बड़ा होता है उसके एतबार से उसका इम्तिहान भी सख्त होता है। जनाब इब्राहीम का इम्तिहान कितना सख्त था और उस सख्त इम्तिहान की मंजिलों में जनाब इब्राहीम कामयाब हुए, तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जब इम्तिहान की मंजिलें इतनी सख्त थी तो उस इम्तिहान में कामयाब होने के बाद जो मनसब मिलने वाला है वो बहुत ही बुलंदो बाला मनसब है कि इसके बाद अब किसी दूसरे मनसब का वजूद नहीं है। वरना नबूवत का मनसब तो पहले से था, रिसालत का मनसब तो पहले से था। जनाब इब्राहीम नबी भी हैं, रसूल भी हैं, खुदा के पैगंबर हैं, तमाम सिफ़तें और तमाम फ़ज़ाइल पहले से मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी एक और ऐसा मनसब दरकार है कि जिसके लिए इतने सख्त मसाइब व आलाम और तमाम मुश्किलात, कहीं गिरफ़्तार किए जा रहे हैं तो कहीं आग में डाले जा रहे हैं। ये जो कलिमात है, कलिमात ऐसा नहीं है कि कुछ लिखा हुआ है जनाब इब्राहीम ने बस पढ़ दिया और इम्तिहान में कामयाब हो गए, नहीं, वो आजमाइश का मतलब है। जनाब इब्राहीम जो इम्तिहान में मुब्तला हुए और जिन कलिमात के बारे में जनाब इब्राहीम ने बताया, तो कलिमात बताने का मतलब ये है कि जनाब इब्राहीम जिन जिन चीज़ों में मुब्तला किए गए, मसलन परचम तौहीद लहराने में, नमरूद की भरपूर मुखालिफत करने में, बुतों की भरपूर मुखालिफत करने में, इसके अलावा उस नारे नमरूदी के हवाले और तौहीद इलाही से ज़र्रा बराबर रुझान ख़त्म ना होने पाए, ये तमाम वो आजमाइशें थी जिसमें जनाब इब्राहीम कामयाब होते चले गए। भाई वतन को छोड़ा, ये भी एक आजमाइश थी, वतन से दूर निकले और उसके बाद दूसरी ज़ौजा जो मिली, फिर जनाब इस्माइल की विलादत, उसके बाद फिर मक्के बसाना, वादी गैर ज़र में इतना बड़ा क़याम, ये तमाम वो आजमाइशें थीं कि जिसमें जनाब इब्राहीम खरे उतरते चले गए। यहाँ तक कि अपने नौजवान बेटे के गर्दन पर, गले पर छुरी भी चलाना, ये भी सब इम्तिहानात की मंजिलें थीं। जब इन इम्तिहानात में हज़रत इब्राहीम कामयाब हो गए, तब खुदावंद आलम ने ऐलान किया, इब्राहीम मैंने आपको इमाम बनाया। इन तमाम इम्तिहानात की मंजिलों से गुज़र गए, तब कुदरत की तरफ से ये मनसब अता किया जा रहा है किसको? जनाब इब्राहीम को। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम आपको लोगों के लिए इमाम बना रहे हैं। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि नबूवत का मनसब पहले से, रिसालत पहले से, इबलाग कार रसालत पहले से, ये तमाम ओहदा और मनसब जनाब इब्राहीम के पास है। मगर एक ऐसे मनसब की ज़रूरत है, एक ऐसे मनसब की एहतियाज है कि जिसके बाद फिर किसी मनसब के वजूद की ज़रूरत नहीं है, फिर जिसके बाद कोई मनसब मौजूद ही नहीं है, यानी इमामत का मनसब। इसीलिए हम कहते हैं कि नबूवत का अलग मर्तबा है, इमामत का अलग मर्तबा है। नबूवत यानी कार रिसालत और कार खुदाबंदी को पेश करना, और इमामत यानी कार खुदाबंदी को जारी और सारी रखना। जहाँ इजरा की मंजिल आ जाए वो इमामत की मंजिल होती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वरना नबूवत और रिसालत में फ़र्क थोड़ा सा है। सिर्फ नबूवत यानी जो वही परवरदिगार है, उस वही को, उस पैगाम को लोगों के सामने पेश कर देता है। यह है नबी, खबर देना। नबी यानी नबा, नबा माने खबर, यानी नबी का मतलब है खबर देने वाला। बस पैगाम है उधर से,
उम्मत के सामने, लोगों के सामने, पब्लिक के सामने उस पैगाम को पेश कर देना, ये नबी है। रसूल कौन है? उधर से जो पैगाम आ रहा है उसे इबलाग करना, उसे पहुंचा देना, सिर्फ खबर देना नहीं है कि अल्लाह का ये पैगाम है। इसीलिए एक ही ज़माने में कई नबी हो सकते हैं, कई नबी होते थे, दसियों हो सकते हैं। और फिर दूसरी मंजिल रसूल की है, रिसालत, यानी उस काम को जो खुदा की तरफ से हुक्म आ रहा है उसको इबलाग करना, लोगों तक पहुंचाना, बताना। इमामत की इससे भी बड़ी मंजिल है। बड़ी मंजिल क्या है कि सिर्फ पैगाम बताना इमामत का काम नहीं है, बल्कि उसे जारी रखना, उसे पहुंचाना, उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, ये इमामत की जिम्मेदारी होती है। मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये इमामत की ज़िम्मेदारी होती है। इसीलिए इमाम अदल वाली हुकूमत बनाता है। इमाम की ज़िम्मेदारी हुकूमत अदल कायम करना। मौला कायनात हुकूमत अदल कायम करने के लिए 4.5 ही साल सही, लेकिन अदालत कायम करके बताया कि देखो इमामत का ये हदफ है, ये मकसद है, ताकि दुनिया में अदालत कायम हो जाए। इसीलिए आखिरी इमाम के लिए है कि जब इमाम आएंगे तो इस पूरी दुनिया में जैसे जुल्म व जौर फैला हुआ है वैसे ही इस दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। चूँकि इमामत का कमाल ही यही है कि अदलो इंसाफ से दुनिया को भर देना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये बड़ी अहमियत के साथ खुदावंद आलम ने मनसब इमामत को हवाले किया है। और जनाब इब्राहीम ने फिर दुआ भी कर ली, परवरदिगारा मेरी ज़ुर्रियत के लिए तो क्या कहता है, मुझको तो इमाम तूने बनाया, लेकिन मेरी नस्ल, मेरी ज़ुर्रियत में ये होता रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कुदरत ने इनकार नहीं किया है, कुदरत ने इनकार नहीं किया। कुदरत ने कहा कि ये ओहदा मिलेगा तो, मगर जहाँ जुल्म पाया जाएगा वहाँ ये ओहदा नहीं होगा। ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, ये मेरा अहद, ये मेरा पैमान, ये मनसब, ये ओहदा, ये इमामत दिया तो जाएगा, मगर ज़ालिमीन तक ये मनसब नहीं पहुँचेगा, ज़ालिमीन तक ये अहद नहीं पहुँचेगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी इमामत होगी वहाँ जुल्म का तसव्वुर नहीं होगा। यहाँ रुक के एक जुमला कह दूँ कि ये जुल्म जिसको हम लोग जुल्म समझते हैं ये नहीं है। किसी को मारना, पीटना, सताना, गस्ब करना, ये तो एक दूसरी चीज़ है। जुल्म है ये भी, जुल्म की एक शिक है ये भी। ऐसा नहीं कि जो जालिम नहीं होगा, जो किसी को सताएगा नहीं, वो दावा कर सकता है कि परवरदिगारा हम भी तो जुल्म नहीं करते, हमको भी तू इमाम बना दे। कुदरत की तरफ से ये जो ऐलान हुआ कि मेरा ये जो अहद है वो ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचेगा, यानी वो जो अहद है, वो जो मनसब है जो ज़ालिमीन तक नहीं पहुँचने वाला है, यानी जहाँ ज़र्रा बराबर भी जुल्म का शायबा भी नहीं होगा। एक दिन मैंने जुल्म की तारीफ़ की थी। जुल्म यानी एक शय को जो उसकी जगह है उसके बरखिलाफ़ इस्तेमाल कर लेना। वज़अ शैइन अला गैर महल्ले फहुवा जुल्म, यानी एक शय को, मसलन दाहिने हाथ का काम है कि इससे खाना खाया जाए, लेकिन दाहिने हाथ से न खा के हम बाएं हाथ का इस्तेमाल करने लगें, ये जुल्म है। ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमीन तक ये इमामत का ओहदा नहीं पहुँच सकता। क्या मतलब? यानी जहाँ ज़र्रा बराबर भी जुल्म, एक दिन की भी अगर बुत परस्ती पाई गई है वो भी जुल्म है। इमामत का मनसब ऐसे इंसान तक नहीं पहुँच सकता जहाँ ज़र्रा बराबर भी जुल्म पाया गया हो, चाहे एक दिन की बुत परस्ती ही क्यों ना हो। इसीलिए नबी की जानशीनी अख्तियार करना और है, मनसब इमामत पर फायज होना और है, खिलाफत अख्तियार करना और है, इमामत अख्तियार करना और है। और ये भी तारीख़ के आईने में बिल्कुल वाज़ेह है कि बाद हयात पैगंबर खिलाफत का दावा हुआ है, इमामत का दावा नहीं हुआ है। बाद हयात पैगंबर खिलाफत का दावा हुआ,
इमामत का दावा नहीं हुआ है। इससे खुद वाज़ेह हो जाता है कि खिलाफत का रिश्ता हुकूमत से है, मगर इमामत का रिश्ता जुल्म के बरखिलाफ सिर्फ अदलो इंसाफ से है, जो सिवाय मासूमीन के किसी के पास नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इस्मत ऐसा अहद है, ऐसा मनसब है कि खुदावंद आलम ने इसे मासूमीन के हवाले किया है। इसे ये इमामत, इसीलिए इस्मत की शर्त रखी गई है। हमारे यहाँ कोई भी इमाम गैर मासूम नहीं हो सकता। दूसरों के यहाँ इमामत के लिए इस्मत शर्त नहीं रखी गई है, लेकिन मकतब तशय्यो में इमामत के लिए इस्मत शर्त रखी गई है। वरना दूसरे और मकातिब फ़िक्र में दुनियावी उमूर की भी रहबरी अगर करने वाला है उसको भी इमाम माना जाता है। दूसरे फ़िरक़ों में यह है कि अगर दुनियावी उमूर में वो रहबरी कर रहा है तो वो भी इमाम है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ रहबरी करना, सिर्फ आगे आगे पेश पेश रहना ये इमामत नहीं है, बल्कि अगर इस्मत पाई जाए तब वो मनसब इमामत पर फायद हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। खुदावंद आलम ने इस मनसब को कितना मोतबर रखा है कि पाको पाकीज़ा नस्ल में रखा है। जनाब इब्राहीम से सिलसिला आगे बढ़ता है तो दो हिस्सों में तकसीम हुआ। तारीख़ आपके सामने है। जनाब इस्माइल भी हज़रत इब्राहीम के फ़र्जंद हैं, जनाब इसहाक़ भी हज़रत इब्राहीम के फ़र्जंद हैं। हज़रत इसहाक़ से भी नस्ल चली है जिसमें जनाब मूसा और बाकी और तमाम अंबिया, जनाब यूसुफ वगैरह सब उसी में आए, और जनाब ईसा पे आके सिलसिला रुका है। और जनाब इस्माइल से आगे सिलसिला नबियों का तो नहीं चला, लेकिन जो ज़वाते मुक़द्दसा रहीं यहाँ तक कि हज़रत अदनान तक सिलसिला आया, और उसके बाद यके बाद दीगरे जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद देखिए इमामत को खुदावंद आलम ने किस तरह से महफूज रखा है। हर एक नस्ल में, हर एक घराने में इमामत नहीं जा सकती थी, तो खुदावंद आलम ने हज़रत अदनान के ज़रिए से जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचाया, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद यही नस्ल है कि जो हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अबू तालिब के ज़रिए से आगे बढ़ती है। तवज्जो चाहता हूँ, हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला के ज़रिए से ये नस्ल आगे बढ़ती है। वो हदीस आपके पेश नज़र रहे कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी ने कहा है कि मेरा नूर सबसे पहले खल्क़ हुआ है। और दूसरी हदीस अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, हम और अली दोनों एक ही नूर से हैं। तो वो एक ही नूर था जो हज़रत इस्माइल के बाद मुंतकिल होता रहा नस्लों में। अब आके जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद जनाब अब्दुल्ला और जनाब अबू तालिब में तकसीम हुआ। पैगंबर का जो नूर है, निस्फ नूर कहा जाए, तो वो नस्ल अब्दुल्ला में पहुंचा, और निस्फ नूर जो अली से मंसूब है वो अबू तालिब के यहाँ पहुंचा। तवज्जो, जनाब अबू तालिब और उधर जनाब अब्दुल्ला, तो ये एक नूर दो हिस्से में जो तकसीम हुआ, कुदरत ने फिर इंतज़ाम किया कि ये नूर जो दो हिस्से में मुनक़सिम है इसे एक ही रखा जाए। तो पैगंबर की बेटी का अहद अबू तालिब के बेटे से हुआ। पैगंबर की बेटी का अहद अबू तालिब के बेटे से हुआ, तो ये नूर फिर एक हुआ। कितना एहतिमाम किया है कुदरत ने, फिर आगे मंजिल बढ़ी। एक नूर के दो हिस्से अगर हुए तो फिर अलग अलग हो जाएगा, इसलिए कि एक ही में इमामत एक ही नस्ल में आनी है। पैगंबर का कोई बेटा नहीं, जनाब मासूम कौनैन के दो फर्जंद इमाम हसन और इमाम हुसैन। और कमाल की बात यह है कि 14 मासूमीन में से यही सिर्फ दो ऐसे भाई हैं कि हकीकी दोनों भाई हैं और दोनों मासूम हैं, दोनों मासूम हैं। तो अब तो वही दिक्कत फिर आ गई कि नूर दो हिस्से में बट गया, और नस्ल इमामत तो हुसैन से चलेगी, इमाम हसन से नहीं चलने वाली है। तो ये नूर जो दो हिस्से में मुनक़सिम हुआ, इसे एक कैसे किया जाए? कुदरत ने फिर इंतज़ाम किया। इमाम हसन की बेटी का अहद चौथे इमाम से हुआ।
इमाम हसन की बेटी का आक्स चौथे इमाम से हुआ तो ये नूर फिर एक हो गए। अब उसके बाद जो सिलसिला आगे बढ़ा कहाँ तक आया? आखिरी इमाम तक आया। जो एक नूर वही चला आ रहा है और आखिरी इमाम पर आके रुक गया। तवज्जो चाहता हूं, आखिरी इमाम पे आके, और ये इमाम जिंदा है, आज भी ये इमाम जिंदा है। दूसरी तरफ से ये तो जनाब इस्माइल वाला सिलसिला था। जनाब इसहाक से जो नस्ल चली, ये की बात दीगरे अंबिया से होते 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 कहाँ पे आई? जनाब ईसा। तो जनाब ईसा भी तो जिंदा ही हैं भाई, जनाब ईसा भी तो जिंदा हैं। तो कौन सा फख्र है नस्ल इस्माइल में कि उनका वारिस जिंदा है? वारिस ईसा, जनाब ईसा भी तो जिंदा हैं, वारिस हजरत इसहाक हैं। तो जनाब इब्राहीम की ये जो दोनों बेटों से नस्ल चली, तो हजरत इस्माइल के भी यादगार आखिरी इमाम की शक्ल में जिंदा, हजरत इसहाक की भी यादगार जनाब ईसा की शक्ल में जिंदा। तो अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर वो भी नबी है, वो भी इमाम है, ये भी मासूम है, वो भी मासूम है, ईसा भी मासूम है, आखिरी इमाम भी मासूम है। दोनों में बेहतर कौन है? हम फख्र कैसे करें, हम मोतबर कैसे माने? तो कुदरत अजब नहीं आवाज दे कि दोनों में कौन बेहतर है। ये तो उस वक्त वाज़े होगा कि एक ही जगह दोनों इकट्ठा हो, तब देखना कि नमाज कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद। तब पता चलेगा कि कौन पढ़ता है, कौन पढ़ाता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि नबूवत का सिलसिला, रिसालत का सिलसिला तो चल रहा था, आखिरी पैगंबर पर सिलसिला नबूवत ख़त्म हो गया, उसके बाद फिर इमामत का सिलसिला शुरू हुआ। जनाब ईसा पे सिलसिला रुका तो जनाब ईसा के भी तो हवारी थे। हवारी मतलब जिसे जैसे हम असहाब कहते हैं, हज़रत ईसा के यहाँ हवारी कहा जाता था। हज़रत ईसा के हवारी मौजूद थे। तो हवारी भी तो काम करने वाले हैं, मुहाफ़िज़त करने वाले हैं, जो हज़रत ईसा का हदफ है उसको बरकरार रखें। तो सवाल ये उठता है कि अगर हज़रत ईसा के हवारी थे और वाक़ियन थे, तो वो हवारी क्या कर रहे थे कि इंजील का हुक्म ख़त्म हो गया? इंजील में लोगों ने तहरीफ कर डाली, हज़रत ईसा पे किताब नाजिल हुई थी, उसको बरकरार रखते, इसलिए कि हवारियान ईसा तो मौजूद थे। जनाब ईसा उठा लिए गए, लेकिन हवारियान ईसा हैं तो हवारियों की जिम्मेदारी थी कि इंजील को महफूज रखते। मगर क्यों नहीं महफूज रख सके? इसलिए कि हवारी के अंदर सब कुछ है, मगर जो इस्मत हजरत ईसा के पास थी वो नहीं थी। यानी ईसा के असहाब थे, ये ईसा के हवारी तो थे, मगर जो कमाल ईसा के अंदर था, जो एतबार ईसा के अंदर था, जो इस्मत ईसा के अंदर थी, वो हवारियों के यहाँ नहीं थी। इसका मतलब यह है कि मुहाफिज़े किताब वही हो सकता है, या तो साहिब शरीयत हो या साहिब शरीयत जैसा हो। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि हजरत ईसा के जो हवारी हैं उनको तो बचा लेना चाहिए किताब को, मगर बचा नहीं पाए और तहरीफ हो गई। आज भी इंजील बाकी नहीं है, जो हकीकी इंजील है, ये तो बाइबिल बना दी गई मुख्तलिफ तरीक़ों से, कुरान में तहरीफ नहीं है। इसका क्या मतलब? 1400 साल गुजर गए, हवारियान ईसा उसी ज़माने में नहीं बचा सके, और यहाँ 1400 साल से कुरान वैसे ही बाकी है। इसका मतलब है कि कोई न कोई मुहाफिज़े कुरान है कि जैसे साहिब शरीयत था वैसा ही मुहाफिज़े शरीयत कोई है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। तो जनाबे ईसा के हवारी नहीं बचा सके। अब पैगंबर का दौर देखें, पैगंबर अपने बाद दो तरह के लोगों को छोड़ के जा रहे हैं। एक वो तबका है जो पैगंबर के शाना बशाना तो हैं, मगर उनके पास इस्मत नहीं है, और एक वो तबका है कि जो शाना बशाना और घराना सब कुछ है, लेकिन साथ ही साथ
इस्मत भी उनके यहाँ मौजूद है। अब हज़रत ईसा के ज़माने से सबक लेना चाहिए कि किताब इलाही की मुहाफ़िज़त आया वो अफराद करेंगे कि जो शाना बशाना तो हैं मगर इस्मत नहीं, या वो अफराद करेंगे कि जो घराना और शाना सब कुछ है और साथ ही साथ इस्मत भी है। कौन मुहाफ़िज़त करेगा? इसीलिए पैगंबर के बाद किसी शरीयत की ज़रूरत नहीं है, मुहाफ़िज़ीन शरीयत की ज़रूरत है। पैगंबर के बाद किसी साहिब शरीयत की ज़रूरत नहीं है कि किसी के ऊपर किताब नाजिल हो। हज़रत ईसा के बाद तो साहिब शरीयत की ज़रूरत थी, इसलिए आखिरी नबी आ गए। लेकिन अब आखिरी नबी के बाद किसी साहिब शरीयत की ज़रूरत नहीं है, मुहाफ़िज़ शरीयत की ज़रूरत है। और मुहाफ़िज़ शरीयत के अंदर कमाल ये होना चाहिए कि जो सिफ़तें साहिब शरीयत के यहाँ थी वही सिफ़तें मुहाफ़िज़ीन शरीयत के पास हो। इसीलिए नबी ने कहा हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद हैं। हम सब के सब मोहम्मद हैं, यानी किरदार वही है जो पैगंबर का किरदार है, इस्मत वही है जो पैगंबर की इस्मत है, तब ये मनसब इमामत है। इसीलिए जो मिशन हुजूर का था वही मिशन अइम्मा का है। और बच्चों के लिए एक गोशा बता दूं कि कुरान कह रहा है, देखिए अंबिया सब हैं, मासूम तो हैं। 1,24,000 अंबिया, क्या सब बराबर हैं? सब बराबर नहीं है भाई। नबी के बाद रसूल, तो 1,24,000 में नबी भी हैं रसूल भी हैं, तो गोया वो सब के सब बराबर नहीं है। अब ये जो 313 रसूल हैं, क्या वो भी सब बराबर हैं? 313 नहीं, कुरान कह रहा है, तीसरा पारा यहीं से शुरू ही होता है, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। ये जो रसूल हैं हमने बाज़ को बाज़ पे फजीलत दी है। इसका मतलब है कि सब रसूल बराबर नहीं हैं, इसीलिए रसूलों के ज़माने में शरीयतें बदली। मगर आखिरी नबी के बाद अब जो मुहाफ़िज़ीन शरीयत हैं उसमें किसी हदीस ने नहीं कहा कि ये कहा हो कि सब इमाम बराबर नहीं हैं, सब रसूल बराबर नहीं है, ये तो कहा तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़। लेकिन जब इमामत की मंजिल आई तो ये नहीं कहा कि हर इमाम बराबर नहीं है, नहीं, हर इमाम बराबर है। पैगंबर की हदीस अव्वलुना मोहम्मद वाली, इससे पता चलता है कि जो मुहाफ़िज़ीन शरीयत हैं उनमें ज़र्रा बराबर इख्तिलाफ नहीं हो सकता। तो मुझे कहने दें कि अगर इमाम हसन ने सुलह की है और इमाम हुसैन जंगे करबला के लिए आ गए हैं तो दोनों का ज़माना गर्चे अलग है मगर मकसद में दोनों एक हैं, इसलिए कि इमामत की मंजिलों में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। अगर हसन के दौर में हुसैन होते तो जो काम इमाम हसन ने किया है वही इमाम हुसैन भी अंजाम देते। सलवात पढ़िए। जो काम इमाम हसन ने किया है, इसलिए कि अइम्मा में कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब मासूम हैं। इसीलिए दुश्मन परेशान था कि आखिर इन्हें हम मिटाएं तो कैसे मिटाएं, इनको मिशन में हम नाकाम करें तो कैसे करें। लेकिन हमारे अइम्मा ने हालात देखते हुए, ज़माने को देखते हुए खिदमत दीन के उन्वानात तब्दील करते रहे। सुलह का मौका आया, सुलह कर लिया, क़याम का मौका आया, क़याम किया। चौथे इमाम का ज़माना, ये तो बड़ा ख़तरनाक दौर था, इसमें तो क़याम भी नहीं कर सकते थे। चौथे इमाम ने क्या किया कि अहले बैत के चाहने वाले महफूज रहें, इसके लिए उन्होंने दुआओं का मजमुआ पेश कर दिया। जान की हिफाजत करनी है, दुआएं पढ़ो। सहीफ़े सज्जादिया, जिसको ज़बूर आले मोहम्मद भी कहा गया है, ये चौथे इमाम का जो मजमुआ है, आपके घरों में भी होगी, उसको पढ़ें। कौन सा ऐसा मौजू है कि जो सहीफ़े सज्जादिया में मौजूद नहीं है, जिससे इमाम बताना चाहते हैं कि जैसे हालात हों वैसे हिफाजत के इम्कानात होने चाहिए।
पाँचवें इमाम का दौर सियासी एतबार से थोड़ा सा, चूँकि बनी उमैया की आखिरी हुकूमतों का दौर आ गया था, इसलिए 2 बादशाहों का या 2 या 3 बादशाहों का, पाँचवें इमाम ने बनी उमैया का दौर देखा और बनी अब्बास का देखा, और इमाम फिर शहीद हुए। लेकिन इससे पता चलता है कि चौथे इमाम ने जो इल्म की बिसात बिछाई थी, पाँचवें इमाम ने उसी को और आगे बढ़ाया। और छठे इमाम का दौर, छठे इमाम ने उसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक के मकतबे जाफ़री, फ़िक़्ह जाफ़री को ज़िंदा कर दिया, और इतना ज़िंदा किया कि लोगों की ये समझ में आने लगा कि फ़िक़्ह जाफ़री कोई अलग मज़हब है, जबकि वही फ़िक़्ह रसूल है, मज़हब रसूल है। लेकिन दुश्मन दबाना चाह रहे थे, मगर इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने उसे अया कर दिया। अब छठे इमाम के बाद जब सातवें इमाम का दौर आया तो उनको भी दबाने की कोशिश की गई। बनी अब्बास की भरपूर, जिसमें मंसूर दवानकी से शुरू होता है दौर, 4 बादशाहों का दौर, जिसमें पहला बादशाह मंसूर दवानकी है और आखिरी बादशाह हारून रशीद है, जिसमें इमाम शहीद किए गए। लेकिन सातवें इमाम मसाइब व आलाम को देखते हुए और अपने चाहने वालों का कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, ये काबिल गौर बात है। 10 साल इमाम की ज़िंदगी का अगर मजमुआ निकालें, तकरीबन 10 साल इमाम कैद खाने में रहे। लेकिन इमाम के वकला जो बिलाद इस्लामिया जहाँ जहाँ इमाम के चाहने वाले हैं, इमाम के वकील भी मौजूद हैं, खुमुस की रकम के ज़रिए से उनकी मदद भी करवा रहे हैं। क्या पुराशोभ दौर है कि इमाम अपने चाहने वालों को फरामोश भी नहीं कर रहे हैं और ख़ुद कैदो बंद की ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। इसीलिए सातवें इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब है बाबुल हवाइज, या तो मौला अब्बास के लिए है और सातवें इमाम को भी बाबुल हवाइज कहा गया है। सातवें इमाम के लिए मिलता है कि कोई साइल इनके दर से खाली हाथ वापस गया ही नहीं। वैसे तो किसी इमाम के यहाँ से, लेकिन इनके हालात इतने ख़राब हालात थे, दुश्मनों का नरगा, इसके बावजूद इमाम के दर से कोई वापस नहीं गया। रिवायत में है कि इमाम ने अपने घर में मदीने में एक तो वो दरवाज़ा था जिस पर सब आते जाते थे, हुजूम भी लगा रहता था, चाहने वाले आ रहे हैं, दुश्मन भी आ रहे हैं, दोस्त भी आ रहे हैं, जासूस भी आ रहे हैं। इमाम अपने घर में एक दरवाज़ा और भी बनवाए थे कि जिसमें खुसूसियत के साथ जो मुस्तमदीन थे, जो मुस्तहिक़ीन थे, वो आते थे वहाँ पर, और ताकि इमाम उनको इस तरह से हवाले कर दे कि वो शर्मिंदा भी ना हो और उनकी मदद भी हो जाए। इस तरह से इमाम ने खिदमतें अंजाम दी। यहाँ तक कि ज़माना गुज़रता रहा, हारून रशीद ने देखा कि अब तो इनका दबदबा बढ़ता चला जा रहा है, लोगों में इनकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है, लोगों में इनका रसूख बढ़ता चला जा रहा है। तब हारून रशीद ने जहर दिलवाया और शहीद किए गए। सातवें इमाम मदीने से जब लाए गए, कैद खाने में रखे, लेकिन फिर भी हारून रशीद को ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत के लिए ये ख़तरनाक साबित हो जाए। एक कैद खाने में ज़्यादा दिन नहीं रहने देता था, कुछ दिन, मसलन 1 महीना 2 महीना यहाँ है, फ़ौरन कैद खाना बदल जाता था। इसलिए कि इमाम की सीरत ऐसी थी कि जो कैद खाने में काम करने वाले थे वो इमाम के हालात को देख के वो ख़ुद इमाम के गिरवीदा हो जाते थे। इस तरह से इमाम ने अपना किरदार पेश किया, बताना चाहा कि अगर मनसबे इमामत पर कोई फायज़ है, इस्मती किरदार का कोई हामिल है, चाहे वो आज़ादी वाली ज़िंदगी गुजार रहा हो, चाहे कैद खाने वाली ज़िंदगी गुजार रहा हो, खिदमत दीन में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आता है। खिदमत दीन वैसे ही होती रहती है। यहाँ तक के रिवायत में है कि जिस वक्त सातवें इमाम शहीद किए गए हैं सनदी बिन शाही के यहाँ, तो उसने ऐलान करवाया 3 रोज़ तक जहर असर करता रहा। खुरमे में जो जहर दिया गया तो उसने कुछ लोगों को, जो हुकूमती अफराद थे, जहर तो दे चुका, चूँकि हुकूमत
के अफराद थे, मालूम था कि हाँ हम जहर दे चुके हैं और 2-4 रोज़ में असर कर जाएगा। इमाम भी समझ गए हैं कि मुझको जहर दिया जा चुका है। कुछ हुकूमती लोगों को बुलाया गया कि आप लोग देख लीजिए, इमाम बिल्कुल ठीक हैं, किसी ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया है और इनको कोई ख़तरा नहीं है, हम लोग मुहाफिज हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अलवियों की ज़बान खामोश रखी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि अलवियों की बगावत शुरू हो जाए। हुकूमती कारिंदे आए, उनके जो जासूस थे वो आए, उन लोगों ने कहा कि नहीं इमाम बिल्कुल ठीक हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। इमाम समझ गए कि इसमें सियासत ये हुकूमत क्या कर रही है। इमाम ने लोगों को मुतवज्जे किया, कहा ये लोग नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूँ कि 3 रोज़ हो गया मुझको जहर दिया जा चुका है और अनकरीब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत होने वाला हूँ। तब ये ख़बर आम होने लगी और फिर इमाम शहीद हो गए। और इमाम की शहादत का आलम यह है, देखिए ये अय्याम अज़ा, इसमें सिर्फ मसला करबला का नहीं है, उसी करबला की शाख है, उसी करबला की बुनियाद है जो हमारे अइम्मे अतहार पर जुल्म हुआ है। इसलिए कि करबला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही, करबला के क़याम के लिए ही हर इमाम ने पेशगोई की है। इसी तरह से 7वें इमाम कैद खाने में जिस वक्त शहीद किए गए हैं, अगर बुग़्ज़ व हसद नहीं है, अगर दुश्मनी और अदावत नहीं है, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, इंतकाल के बाद तो उसकी हथकड़ियाँ काट देनी चाहिए, बेड़ियाँ काट देनी चाहिए। लेकिन 7वें इमाम वो शहीद हैं कि कैद खाने बगदाद में जब शहीद हुए हैं तो इमाम की हथकड़ियाँ हाथों में सलामत थी, पैर में जो बेड़ियाँ पड़ी थी वो इमाम के पैर में बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। और सिपाहियों ने 7वें इमाम की लाश मुबारक को लाके पुले बगदाद पर रख दिया। और पुले बगदाद पर रखने के बाद एक शख्स खड़ा हो गया है, ऐलान कर रहा था, हादा इमामुर राफ़िज़ा, ये राफ़िज़ियों के इमाम हैं, देख लो ये अपनी मौत से मरे हैं, इनको किसी ने मारा नहीं है। वो तो इमाम के चाहने वाले आए, गालिबन इब्न सुलेमान नामी शख्स इमाम के चाहने वाले भी थे, उन्होंने आके इमाम की लाश को कब्ज़े में लिया है और उसके बाद फिर काज़मैन में दफन किया है। लेकिन जिस वक्त इमाम की लाश को उन्होंने कब्ज़े में लिया गुस्ल कफ़न के लिए, तो उस वक्त इमाम के हाथ में हथकड़ियाँ भी लगी हुई थी, पाँव में बेड़ियाँ भी लगी थी। कहाँ? पुले बगदाद पे लाश रखी हुई है। ये कितना जुल्म है। मसला जुल्म सिर्फ करबला में ख़त्म नहीं हुआ है, मसला जुल्म आज भी चल रहा है। जुल्म की इंतहा अभी ख़त्म, जुल्म की इंतहा करबला में जो हुई वो हुई, मगर जो करबला के दुश्मन थे वो आज भी यजीद परस्ती और दुश्मन परस्ती पे लगे हुए हैं, जिसकी बुनियाद पर करबला का वक़ार, करबला की मोहब्बत हर इंसान को दिल में बसानी चाहिए। अगर करबला का क़याम मद्देनज़र नहीं होगा, दुनिया में इंसान सही ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर इमाम हुसैन की क़ुरबानी मद्देनज़र नहीं होगी तो इंसान सच्ची ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हुर्रियत दरकार है इंसान की ज़िंदगी के लिए, ग़ुलामी की ज़िंदगी के लिए मना किया गया है। अहले बैत ने हुर्रियत की आवाज़ लगाई है, अहले बैत ने आज़ादी का दर्स दिया है। इमाम क्यों कत्ल किए जा रहे हैं? इतना बड़ा कारनामा क्यों हो गया? दर्स हुर्रियत के लिए कि अल्लाह ने हमें खल्क़ किया है तो जुल्म व जौर के दबाव में हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। आज़ादी के साथ हम बंदगी करेंगे, आज़ादी के साथ हम खुदा परस्ती का ऐलान करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, ये सिर्फ मासूमीन ही नहीं जो नक्शे कदम इमाम पर चलने वाले थे, उन्होंने भी अपना तरीक़ेकार यही बताया कि हम हुर्रियत पसंद हैं, हम आज़ादी पसंद हैं, जिसके नतीजे में मौत को मौत नहीं समझा, जिसके नतीजे में माल लुटने को अपना ज़र्रा बराबर उन्होंने फ़िक्र ही नहीं की। हमारा घर लुट जाए, हम कत्ल कर दिए जाएं, हमारे जवान बर्बाद हो जाएं, हमारा घर लुट जाए, कोई फ़िक्र नहीं है, मगर हमारी हुर्रियत बाक़ी रहे, इस्लाम बाक़ी रहे, कुरान बाक़ी रहे, शरीयत के अहकाम बाक़ी रहे, सब कुछ मिट जाए हमें गवारा है। करबला के दश्त में जो कुछ हुआ, 1400 साल से ये जो गम मनाया जा रहा है, ये कोई एक ऐसी दास्तान नहीं है कि इंसान एक तरफ से वाक़यात पढ़ता जा रहा है और ख़त्म हो जाए। नहीं, हर साल जब भी दुनिया में कहीं जुल्म होगा, करबला की याद हर मज़लूम को आएगी।
जहाँ भी जालिम कदम आगे बढ़ाएगा, इमाम हुसैन का मिशन याद आएगा कि इस जालिम के रास्ते को रोकने के लिए सिर्फ मकसद इमाम हुसैन दरकार है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर जब इम्तिहान लिया है और उसके बाद कलादे बैत सब गर्दनों से उतार लिया, इमाम ने आज़ाद कर दिया, कहा कि हुसैन तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, जिधर चाहो चले जाओ। ये दुनिया का वाहिद कमांडर और पहला कमांडर है कि जिसने अपने सिपाहियों से कह दिया कि ये जो फ़ौजें हैं ये मेरे खून के लिए आई हैं, मुझसे बैत की तलबगार हैं, आप लोग जहाँ चाहें चले जाएं। मगर जब चिराग रोशन किया गया तो हर एक जानिसार यही कह रहा था कि आका, अगर 1000 मरतबा भी हमें मर के ज़िंदा होना हो, हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते। शब आशूर का ही वाक़या है जिसमें सबसे पहले मौला अब्बास ने आवाज़ बुलंद की कि हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते। उसके बाद अंसार अक़रबा तमाम अफराद, जिसमें जनाब कासिम ने भी शब आशूर, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब कासिम से एक जुमला फरमाया, कहा बेटा ये बताओ कि मौत फिर तुम्हारे नज़दीक कैसे है? जब सब कह रहे हैं कि कई मरतबा हमको कत्ल होना पड़े तब भी हम आपका साथ नहीं छोड़ सकते, तो बेटा बताओ मौत तुम कैसी समझते हो, मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? तो जनाब कासिम ने क्या कहा, अहला मिनल असल, शहद से भी ज़्यादा शीरी है। शहद से भी ज़्यादा शीरी, ये मिसाल क्यों दी? ताकि उसकी हक़ानियत का अंदाज़ा, मौत से लोग भाग रहे हैं, हम जज्बे शहादत के साथ मौत को अख्तियार करना चाहते हैं, जाम शहादत नोश करना चाहते हैं। यही वजह है कि रोज़े आशूर जनाब कासिम ने जो क़ुरबानी पेश की है, इक़दाम शब आशूर ही कर चुके हैं कि चचा मौत शहद से भी ज़्यादा शीरीं है, हम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। अज़ादारों, वो मौका जो आम तौर से मशहूर है, इमाम हसन का ये लाल, इसलिए करबला में जो इमाम हसन के औलाद मौजूद थी उसमें जनाब कासिम है, और एक वो कि जब इमाम हुसैन शहीद किए जा रहे थे, अब्दुल्ला नामी फ़र्जंद ने उस वक्त अपने हाथों को रख दिया था जिसमें वो शहीद किया, और एक हसन मुसन्ना जिनकी नस्ल भी बाद में चली है, वो भी करबला में ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन फ़ौज से उनको बाहर निकाल लिया गया और वो फिर बाद में कूफा में इलाज हुआ, और फिर उन्हीं की नस्ल आगे बढ़ी है हसन मुसन्ना की, जो करबला में थे, ज़ख्मी हुए थे लेकिन शहीद नहीं हुए थे। लेकिन जनाब कासिम वो हैं कि जो सरज़मीन करबला में फ़र्जंद इमाम हसन हैं जो शहीद हुए हैं। इनकी शहादत अजब कसम पुरसी का आलम है। एक चचा है जो जंगलों बेयाबान में आके नरग़े आदा में है, भाई की निशानी है जो मक़तल की तरफ जाने को आमादा है। हुसैन सर को झुकाए हैं, मेरे लाल मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ, तुम मेरे भैया हसन की निशानी हो। ज़ाकिरीन यही पढ़ते हैं कि इमाम हसन ने एक तावीज़ बांधा था। मशहूर यही है कि जनाब कासिम ने फिर उस नामे को या उस ख़त को या उस तावीज़ को इमाम हुसैन के सामने पेश किया कि चचा अब इससे बड़ी मुसीबत कहाँ आने वाली है, छोटे छोटे बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, असहाब व अंसार सब राह खुदा में कुर्बान हो रहे हैं, आप नरग़े आदा में गिरफ़्तार बला हैं, अब इससे बड़ी मुसीबत क्या आने वाली है। अलग़रज़ इमाम हसन के इस लाल को हुसैन इब्न अली ने इजाज़त दी है। जज़ाकुम रब्बकुम। इमाम हसन के इस फ़र्ज़ंद को, जनाब कासिम को इमाम हुसैन ने जिस वक्त इजाज़त दी है, अपने भाई की निशानी को गले से लगाया, मदीना याद आ गया होगा, भाई की ज़िंदगी याद आ गई होगी कि आज इस करबला के मक़तल में अपने भाई की निशानी को राह खुदा में मैं भेज रहा हूँ। इमाम हसन के उस लाल को रुख़सत किया है मक़तल की तरफ। इमाम हसन के लाल हज़रत कासिम जाते हैं, जिनकी उम्र 13 साल तकरीबन बताई जाती है। 13 साल का सिन क्या होता है, भाई की निशानी है।
जनाब कासिम मक्तल की तरफ जाते हैं, भरपूर हमला करते हैं, भरपूर जंग कर रहे हैं। एक तरफ से आवाज़ आई, अरे इसे सिर्फ बच्चा न समझो, अरे ये हाशमी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला है, ये कासिम है, ये हसन इब्ने अली का फर्जंद है। फौजों ने मिलकर हमला किया, पेशवे साथ के लश्कर से एक आवाज़ उठी, जब फौज मिलकर हमला एक साथ करेगी तभी इस पर काबू पा सकती है। अब तकरीबन 200 सवारों ने जो हमला किया, कासिम घोड़े पे संभल न सके, जमीन पर आए, आवाज दी, मेरे चचा मेरी मदद को पहुंचो। रिवायत ये कहती है जिस वक्त इमाम हुसैन कासिम की तरफ बढ़े हैं, रिवायत के जो जुमले हैं वो ये कि जैसे एक बाज अपने शिकार पर झपटता है, उस तरह से इमाम हुसैन दौड़े कि मेरे कासिम की लाश पामाल होने से बच जा। मगर जिस वक्त पहुंचे, घोड़े इधर से उधर, उधर से इधर, लाश कासिम के टुकड़े हो गए। हुसैन ने दामन में, एक रिवायत है ये कि इमामे को 2 हिस्से में कर लिया, एक को कमर में बांधा, एक हिस्से को बिछा दिया, कासिम के टुकड़े उसमें लेने लगे और उसके बाद जो खेमे की तरफ आए, लेकिन मादरे कासिम सजदे में सर रख दिया, मेरे माबूद मेरी कुर्बानी को तू कबूल कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा इस मजलिस को कबूल फरमा। मेरे माबूद हम सबको शुहदाए करबला के नक्श कदम पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद हम सबको सच्चा आज़ादार बनने की तौफीक इनायत फरमा। खिदमत दीन की तौफीक इनायत फरमा। खिदमत कुरान व अहले बैत की तौफीक इनायत फरमा। मेरे माबूद उलूम अहले बैत की नशर व इशाअत की तौफीक इनायत फरमा। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के ग़ुलामों में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।